हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का तीसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई आपको दिया गया है। देखेंगे 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप 7, 24 और यहाँ पर हम अगर कहें तीसरी भुजा क्या होगी, तो तीसरी भुजा 25 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज का ये ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25। यदि आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। यह सबसे बड़ी भुजा होता है यानी कर्ण, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान देंगे, इसका मान रूट में हो जाता है परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर रूट में। यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर आपका मान दिया गया 7 सेंटीमीटर और बेस का मान दिया गया 24 सेंटीमीटर। इसको जब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखेंगे लंब का मान कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 49 मिलेगा। क्लियर है। यहाँ से देखेंगे 24 का 576 मिलेगा। यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं आप 625 हो जाएगा रूट में, और 625 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पर 25 का। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप, या तो आप ट्रिपलेट से यहाँ पर इसका मान लिख लीजिए या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो यहाँ से देखेंगे कर्ण का मान कितना आ गया आपको 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर यहाँ पर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब हमको क्या करना है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम रेडियस बराबर लिखें तो देखेंगे कर्ण का आधा हो जाता है, कर्ण डिवाइडेड बाई 2। कर्ण देखेंगे कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखेंगे 12.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतःवृत्त की माप होगी। यहाँ पर अंतःवृत्त की माप आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखेंगे रेडियस बराबर यदि हम लिखें अंतःवृत्त की माप, हम कह सकते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, देखेंगे एरिया डिवाइडेड बाई अर्ध परिमाप। एरिया डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, अर्ध परिमाप, इसका फार्मूला हो जाता है। तो हमको यहाँ पर क्या क्या चाहिए, देखेंगे एरिया चाहिए, इसके साथ ही साथ यहाँ पर अर्ध परिमाप चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। त्रिभुज की भुजाएं आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, ये आपको मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को ऐड करके आधा कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे और इनका आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा 21 प्लस 28 प्लस 35 एंड डिवाइडेड बाई 2। जब इन टोटल को ऐड करेंगे यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 84, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से देखेंगे यस बराबर कितना आ जाएगा 42। क्लियर है। अर्ध परिमाप का मान कितना आ गया, 42 आ गया। और यहाँ पर देखेंगे इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आपको दिया रहे तो दो भुजाओं को मल्टीप्लाई करके इसका आधा कर देंगे।
तो एरिया बराबर यहाँ पर क्या निकालेंगे, दो भुजाओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 21 गुणे 28 एंड डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 14 दूनी 28, क्लियर है। यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ से 14 गुणे 21 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से 21 गुणे 14 ये हो जाएगा एरिया का मान, क्लियर है। यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं, अभी आप इतना ऐसे रख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जब हम इसका मान रखेंगे एरिया का मान कितना हो जाएगा, 21 गुणे 14, क्लियर है। एंड डिवाइडेड बाय अर्ध परिमाप का मान कितना दिया गया, देखेंगे 42 है, क्लियर है। 21 से इसको काटेंगे, देखेंगे 21 दूनी 42 एंड 2 से इसको काटेंगे 2 7 14, कितना आ जाएगा, देखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकल के आ गया, अंतर्वृत्त की माप, या हम कह सकते हैं अंतर्वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर आपसे एरिया पूछा जा रहा है और यहाँ पर देखेंगे क्या क्या गिवन है, 64 सेंटीमीटर परिमाप। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे, अंतर्वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाई अर्ध परिमाप, एरिया डिवाइडेड बाई अर्ध परिमाप, इसका फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे परिमाप आपको दिया गया 64 सेंटीमीटर, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप का आधा कर देते हैं तो अर्ध परिमाप निकल जाता है। तो देखेंगे 32 आ जाएगा, क्लियर है। अर्ध परिमाप का मान 32 है और यहाँ पर देखेंगे रेडियस का मान आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा रेडियस के स्थान पर एरिया हमें निकालना है डिवाइडेड बाय अर्ध परिमाप यानी 32, क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे एरिया का मान क्या आ जाएगा, 8 गुणे 32। तो 8 गुणे जब हम 32 करेंगे कितना आ जाएगा, देखेंगे 256 और चूँकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखेंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज की भुजाएं आपको दिया गया है 10, 12, 18। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये ट्रिपलेट है क्या। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप 10, 12 और 18 ये ट्रिपलेट नहीं है। जब ट्रिपलेट नहीं है तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, जब तीनों भुजाओं का मान आपको दिया गया हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं हीरोस फार्मूले से। इसका मान यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाता है, यहाँ पर एरिया बराबर लिखेंगे जब, तो हो जाता है इसका फार्मूला, देखेंगे रूट में s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस से। इसका हम यूज़ तब करेंगे जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया गया हो और ट्रिपलेट न हो, क्लियर है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है, एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखेंगे किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप हम कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, जो भी भुजाओं का मान आपको दिया गया है तीनों को ऐड करके आधा कर देंगे। जब तीनों को ऐड करके आधा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, देखेंगे 20, क्लियर है। तीनों को ऐड करके आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप बराबर आ जाएगा 20। अब हमें एरिया निकालना है। यहाँ से देखेंगे ये क्या है, ए का मान है, ये बी का मान है और ये यहाँ पर सी का मान है, क्लियर है। अब एरिया बराबर यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, रूट में एस, तो एस बराबर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए, यानी 20 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 मिलेगा, क्लियर है, मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी, यानी 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, क्लियर है। एस माइनस सी, यानी 20 में से 18 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। देखेंगे 2 दूनी 4 25 20, क्लियर है।
अब यहाँ पे देखेंगे 10, 2 गुणे 5, 2 पचे 10 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं, देखेंगे 2 गुणे 2, क्लियर है, और 2 यहाँ पर पहले से है। अब यहाँ पे देखेंगे कितना पेयर बन रहा है, 1 पेयर 2 पेयर 2 का, और यहाँ पर देखेंगे ये 3 पेयर बन रहा है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बाहर आ जाएगा, क्लियर है। 5 का देखेंगे 1 पेयर बन रहा है, 1 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पर है, तो 8 गुणे 5 हो जाएगा, क्लियर है। देखेंगे रूट में कितना बच जा रहा है, एक सिंगल 2 बच जा रहा है, क्लियर है, तो रूट में 2 हो जाएगा। तो एरिया बराबर कितना आ जाएगा, देखेंगे 8 25 40, रूट में 2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 40 रूट में 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। तो यहाँ से देखेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आपको दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ भी चेक करेंगे ये जो भुजाएं दिया गया ट्रिपलेट है क्या। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, आप ये ट्रिपलेट नहीं है। इस केस में हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं, देखेंगे एरिया बराबर क्या लिखेंगे, हीरोज़ फार्मूले से। जब हम यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं दिया रहेगा तब s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, क्लियर है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप अर्ध परिमाप की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अर्ध परिमाप बराबर देखेंगे तीनों भुजाओं को ऐड करके आधा करेंगे तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर है। तो यस का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान हम रखेंगे, देखेंगे रूट में क्या हो जाएगा एस, तो एस बराबर यहाँ पर 24 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए, यानी 24 माइनस 12 करेंगे तो 12 मिलेगा, क्लियर है। एस माइनस बी, 24 माइनस यहाँ पे देखेंगे 15 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 मिलेगा, क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या कहा, ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। एस माइनस सी करेंगे यानी 24 माइनस 21 करेंगे तो 3 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, क्लियर है। 12 के लिए क्या करेंगे, देखेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12, और यहाँ पर 9 के लिए 3 गुणे 3, और यहाँ पर 3 ऑलरेडी दिया गया है। देखेंगे 3 का कितना पेयर बन रहा है, 1 पेयर 2 पेयर, बस यहाँ पर 3 का 2 पेयर बन रहा है। 2 का देखेंगे 1 2, क्लियर है। तो 3 3 का 9, यहाँ पर देखेंगे 9 आ जाएगा बाहर, क्लियर है। 1 पेयर 2 पेयर, 2 का देखेंगे 2 पेयर, तो 2 दूनी 4, और रूट में देखेंगे कितना बच जाएगा, 2 तिहाई 6, ये इसका पेयर नहीं बन रहा है तो रूट में 6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे एरिया बराबर आ जाएगा 9 चौके 36 और रूट में 6, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 36 रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा मेंसुरेशन का तीसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।